I believe that the books will never disappear by रॉबर्ट एल्फनो। रॉबर्ट एल्फनो का यह वर्क इंटरव्यू की फॉर्म में है, जहाँ पर दो साहित्य से लिटरेचर से संबंध रखने वाले व्यक्तियों को आपस में जीवन व साहित्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त होता है। एक्चुअली आई बिलीव दैट द बुक्स विल नेवर डिसअपियर एक पार्ट है। 24 कन्वर्सेशंस की गई थी जो बोर्ड्स के साथ, उनमें से जिसमें रॉबर्ट एलिफनो ने J.L. बोर्ड्स, जिनका फुल नाम है जॉर्ज लुइस बोर्ड्स, के इंटरव्यूज़ हैं। J.L. बोर्ड्स अर्जेंटाइन शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, एसेइस्ट हैं, ट्रांसलेटर हैं और पोइट हैं। उन्होंने विभिन्न जो कंसेप्ट्स हैं, वेरिड कंसेप्ट्स हैं, उन पर अपनी रचनाएं रची थी, लाइक ड्रीम्स, लाइब्रेरीज, मिरर्स, गॉड, रिलीजियन एंड फिलोसफी। एलिफनो जो बोर्ड्स का इंटरव्यू ले रहे हैं, उन्हें पता है कि बोर्ड्स के इंटरेस्ट क्या हैं और वह जो बोर्ड से क्वेश्चंस पूछते हैं वो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही पूछ रहे हैं। एलिफनो ने पूछा क्योंकि वे जानना चाहते थे कि जो बोर्ड्स हैं उन्होंने कौन सा ग्रेट लिटरेरी वर्क था जो सबसे पहले पढ़ा था। एंड एज एन आंसर टू इट, बोर्ड्स प्राउडली रिप्लाइड कि वह अपने पिताजी की ह्यूज लाइब्रेरी में पढ़े और जहाँ पर उन्होंने सबसे पहला जो ग्रेट लिटरेरी वर्क पढ़ा वह था ग्रिम्स फेयरी टेल्स। अब इसके बाद जब बात उनकी माताजी की जाती है तो जो बोर्ड्स होते हैं अपनी मदर के बारे में बात करते हुए इमोशनल हो जाते हैं। जब वह उनके बारे में बात कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तब वो बताते हैं कि उनकी मदर एक इंटेलिजेंट और ग्रेशियस औरत थी, जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन थी। बट जो बोर्ड्स होते हैं वो रिग्रेट भी करते हैं कि वो अपनी माँ को समझ नहीं पाए थे। बोर्ड से उनकी ब्लाइंडनेस के बारे में पूछने पर वो बताते हैं कि इट इज़ आ रिसोर्स, और जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो सब पर्पसफुल होती हैं। उन्हें बहुत बार ह्यूमिलिएट किया गया, उन्हें बहुत बार एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा, बट ही सेड इट वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी बिकॉज ही हैड रीच्ड अ कम्प्लीटली अननोन वर्ल्ड। उन्होंने बताया कि उनके लिए यह बहुत मुश्किल था क्योंकि वो एक अननोन वर्ल्ड में पहुंच गए थे। बोर्ज कहते हैं कि जो ये नेगेटिव आस्पेक्ट्स हैं जो हमारी लाइफ में हमें मिलते हैं, ये सब तो रॉ मटेरियल हैं और बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो इसे ट्रांसमिट कर पाते हैं, मतलब अपनी स्थिति को चेंज कर पाते हैं, बैड टू गुड, दयनीय से अच्छी स्थिति में बदल पाते हैं, सफलता में कन्वर्ट कर पाते हैं। बोर्ज कहते हैं कि उन्हें यह पड़ाव इंजॉय करना होता है, उन्हें प्रिटेंड करना पड़ता है कि ही इज़ नॉट ब्लाइंड। और यही मेन रीज़न है कि बोर्ड्स ने इतनी बुक्स ख़रीदी हैं और उन बुक्स को ख़रीदकर अपनी लाइब्रेरी को भर दिया है। जैसे बोर्ड्स ने ड्रीम को इंटरप्रेट किया है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। 83 की एज और ऊपर से उनका ब्लाइंड होना और हिस्ट्री ऑफ बुक्स पर लिखने का चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट किया। बुक ऑफ लिटरेचर को एक्सप्लेन करते समय उन्होंने रीडर्स को भी अपने माइंड में रखा, उनका भी ध्यान रखा। जब कवि कुछ रचना करता है, अगर वह जनता को समझाने में, रीडर्स को समझाने में फ़ेल हो जाता है तो प्रोसेस ऑफ क्रिएशन भी फ़ेल हो जाती है, एक फेलियर अटैम्प्ट बन जाती है। पोइट्री के बारे में बात करते हुए वे बताते हैं कि जो पोइट्री होती है वह मैजिकल होती है, जादूमयी होती है, रहस्यमयी होती है, अनएक्सप्लेन्ड प्लेनेबल इवेंट होती है। और मेटाफर की बात करते हैं तो जब वो बताते हैं कि मेटाफर होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट होते हैं लिटरेचर का। और जब बुक्स के बारे में बात करते हैं तो जो बोर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि कभी भी फ्यूचर में भी ऐसा नहीं हो सकता कि बुक्स की कोई जगह ले सके, कभी भी बुक्स को रिप्लेस नहीं किया जा सकता किसी भी चीज़ से। और यह भी कहते हैं कि इसका जो रीज़न है उससे सभी एग्री करेंगे। बोर्ड्स कहते हैं कि जितनी भी इन्वेंशंस हैं वह सब फिज़िकल बॉडी की एक्सटेंशंस हैं। लाइक जो मोबाइल्स होती हैं वह हमारी वॉइस की एक्सटेंशन है, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप दृष्टि की, साइट की, नज़र की एक्सटेंशंस हैं, तलवार हो गई, हल हो गया, ये सब हमारे हाथों की एक्सटेंशंस हैं। बट केवल बुक्स ही ऐसी हैं जो हमारी इमेजिनेशन और मेमोरी की, जो कि हमारे एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स हैं,
जो कि डिपेंड नहीं है किसी पर भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के, उनके एक्सटेंशंस हैं। लिटरेचर के बारे में बात करते बताते हैं कि जो लिटरेचर है वो तो कंट्रोल किया हुआ ड्रीम है। और बुक्स क्या है, बुक्स जो होती हैं वो मेमोरीज़ होती हैं सेंचुरीज़ की, इन्हें इरिप्लेसेबल हैं, रिप्लेस किया ही नहीं जा सकता। दैट इज़ द मेन रीज़न ऑफ बुक्स। इफ़ बुक्स डिसअपियर हिस्ट्री वुड डिसअपियर। बताते हैं कि अगर बुक्स ही डिसअपियर हो गई तो हिस्ट्री ही डिसअपियर हो जाएगी। इनडायरेक्टली ही गिव्स अ हिंट दैट मैन विल ऑल्सो डिसअपियर। बट उनका ये मानना है कि बुक्स कभी डिसअपियर नहीं होंगी, बुक्स हमेशा रहेंगी, ना इनको कोई रिप्लेस कर सकता, इरिप्लेसेबल हैं ये। थैंक यू फॉर लिसनिंग।